बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने एजाइल मेथोडोलॉजी में एक नया टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज स्क्रम। हम स्क्रम के इस लेक्चर को दो टॉपिक्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल में जाएंगे। सो अगर हम एजाइल मेथोडोलॉजीज की बात करें, वी नो दैट एजाइल मेथोडोलॉजी का जो फोकस है वो ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर है जो फ्लेक्सिबल हो और जिसमें जो टीम है या पीपल वाला फैक्टर है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो अगर स्क्रम की बात करते हैं, स्क्रम इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज जो कि एजाइल मेथोडोलॉजीज के ऊपर बेस करती है। ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो एजाइल है नेचर के अंदर। 1990s से स्टार्ट हुआ है, काफी ज्यादा यूज होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मोस्टली इट इज यूज्ड इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मेच्योरिटी ज्यादा है। सो एक सिंपल किस्म का स्ट्रक्चर है इसमें। इसमें हमारे पास 3 रोल्स और 3 मीटिंग्स के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक नॉट एक्सट्रीम लाइक अदर मेथोडोलॉजीज, मीन्स कि इसमें चीजें बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, लेकिन देयर इज सम सिस्टमैटिक वे जो हमें फॉलो करना पड़ता है। सो अगर हम एक बहुत कॉमन वे में डिफाइन करना चाहें स्क्रम, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ मीटिंग विद गुड टीम वर्क। ठीक है। स्क्रम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको गेम्स के परस्पेक्टिव से देखें तो जो फुटबॉल की गेम है यूएसए में, उसमें स्क्रम जो है इट्स काइंड ऑफ टीम एफर्ट, जो कि पूरी टीम इकट्ठा पुश करती है, जोर लगाती है टुवर्ड्स अचीविंग देयर सर्टेन गोल। तो यही काम जो है वो, अगर सॉफ्टवेयर के हम स्क्रम की बात करते हैं तो वही पूरी टीम एफर्ट होती है जो हमें एक किस्म के स्क्रम के बोर्ड के ऊपर नजर आ रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है। So this is the Scrum which we are dealing with. So again टीम एफर्ट तो है ही। अगर आप रैंडमली काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो you might take more time and you might take more resources, you might get more problems. लेकिन अगर आप एक टीम एफर्ट की बात करते हैं, फोकस्ड एफर्ट की बात करते हैं, देन आपका टारगेट जो है आपको अचीव करना आसान हो जाता है। This is what has been said in this cartoon that we are seeing here. अगर टीम की बात करें, स्क्रम की टीम की, इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक हमारे पास होता है स्क्रम मास्टर। इसका काम क्या है कि पूरा जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, यानी इट इज जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना होता है। इट्स दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रम मास्टर। सो एक हमारे पास वो पर्सन है जो बिजनेस ओनर है, जिसने आपसे प्रोडक्ट बनवानी है। देन हमारे पास कुछ एंड यूजर्स हैं। देन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, बट दे आर द स्टेक होल्डर्स इन द सिस्टम एज वेल। सो ये तमाम लोग जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं विद द प्रोडक्ट ओनर, यानी द पर्सन जो कि प्रोडक्ट का बैकलॉग मैनेज करता है, और वो ये बताता है कि हमें क्या क्या चीजें जो है प्रोड्यूस करनी है, हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर है। देन हमारे पास एक टीम होती है, डेवलपमेंट टीम, जो मेन रोल प्ले कर रही है। इसमें हमारे पास कुछ डेवलपर्स होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस पीपल होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, देयर माइट बी सम रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स। तो ये जो पार्ट है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कुछ रोल्स होने जरूरी हैं। एक प्रोडक्ट ओनर का रोल, स्क्रम मास्टर का रोल, और एक टीम, ये चीजें होनी जरूरी हैं। देन ये इंटरेक्ट किन से कर रहे हैं, बिजनेस, यानी वो पर्सन जो ओन कर रहा है, जो आपको फंड कर रहा है वो। देन वो लोग जो कि इसके यूजर्स होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है। डोमेन एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती, ये ऑप्शनल चीज है, बिकॉज हो सकता है यू आर ऑलरेडी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, सो आपको उस सूरत हाल में डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्क्रम में एक चीज जो बार बार होती है वो ये है कि जो इसको बाकी तमाम उनसे डिफरेंट बना देती है मेथोडोलॉजी से, डेली एक मीटिंग होनी होती है। ये शॉर्ट मीटिंग होती है। जैसे एजाइल मेथोडोलॉजी में हमने पहले भी देखा था कि ये एजाइल का एसेंस है कि एक फेस टू फेस मीटिंग जो है उन्हें लाजमी होती है। स्क्रम में ये चीज और भी ज्यादा टाइटली फॉलो की जाती है।
स्क्रम प्रेजेंटेशन के बारे में कहा जाता है इट इज अ शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन। आप जबानी फेस टू फेस अपनी टीम को बताते हैं कि आज हमने ये काम किया है या हमने ये काम करना है। इसमें कुछ चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं, उस काम का आइट्रेशन प्रोसेस आप देखेंगे, किन आइट्रेशंस में काम किया जा रहा होगा। प्रोडक्ट बैकलॉग मेंटेन करना होता है, बैकलॉग, और कुछ रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। टीम मेंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है। 3 टाइप के रोल्स। प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन और आइट्रेशन की एस्टिमेशन हमें चाहिए होती है। डेली एक स्क्रम मीटिंग जो है वो की जाती है, बेशक 10 मिनट की हो, बेशक 2 मिनट की हो, बट इट हैज टू बी देयर। You cannot skip this meeting. This is the essence of Scrum. अच्छी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स आपने डेमो देने हैं, आपने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है कि आई हैव डन दिस या आई विल इम्प्लीमेंट दिस थिंग। सो इसके स्क्रम के अंदर हम जस्ट जबानी जबानी बातें नहीं करते, हम कुछ किसी ऐसे वे में उन बातों को एक्सप्लेन भी करते हैं जिससे जो है वो एक हमारे पास अच्छा व्यू आ जाए और जिस टीम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको चीजें क्लियर हो जाए। सो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो स्क्रम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अब आइट्रेशन की बात कर लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है स्क्रम जो कि क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ वर्क करता है, जिसमें मल्टीपल लोगों के साथ आपको वर्कआउट करना होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के रोल्स जिनको असाइन किए होते हैं। जो टीम है, आइट्रेशन की सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि हमने फर्स्ट आइट्रेशन में क्या चीजें जो हैं वो क्या फीचर्स ऐड करने हैं और नेक्स्ट फीचर्स कौन से होंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी किन की है, उसकी बेसिस पे इन चीजों को डिफाइन किया जाता है। इन आइट्रेशन की प्लानिंग की जाती है, एस्टिमेशन लगाई जाती है, स्कोप के बारे में डिस्कशन की जाती है कि हमने क्या चीजें आपको डेफिनेटली डिलीवर करनी है जो कि स्कोप के अंदर है। नेक्स्ट स्टेप होता है आइट्रेशन की एग्जीक्यूशन। इम्प्लीमेंट करने होते हैं, हमने जो प्लान यहाँ पे डिफाइन किया होता है उसकी बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। सम टाइम हम कोई रिक्वायरमेंट्स मिस कर जाते हैं, उनको हमने ऐड करना होता है। देन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट जब हो जाती हैं, डिजाइन कोड और इंटीग्रेशन करनी होती है। उसके बाद उसकी यूनिट टेस्टिंग या अगर इंटीग्रेशन हो रही है तो इंटीग्रेशन बेस्ड टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। देन जो रिजल्ट्स हैं आइट्रेशन के वो डिलीवर किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ अ डेमो। यू जस्ट हैव अ प्रोटोटाइप जो आपने कस्टमर को डिलीवर करना होता है। जो स्टेप 1 से जो 3 तक आप जो चीजें देख रहे हैं, 1 2 3 की चीजें बार बार परफॉर्म होगी। आप बार बार आइट्रेशन की, फॉर एग्जांपल आइट्रेशन नंबर 1 है उसकी प्लानिंग करेंगे, देन उसके एग्जीक्यूशन के बारे में वर्कआउट करेंगे, रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे, डेमो देंगे कस्टमर को, देन नेक्स्ट आइट्रेशन की प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट की एग्जीक्यूशन करेंगे, उसका डेमो देंगे, कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, फीडबैक के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देंगे। इट विल कीप ऑन वर्किंग अंटिल योर आइट्रेशंस आर कंप्लीटेड, योर रिक्वायरमेंट्स आर completed. Each cycle is a fixed length time box. अब इसमें टाइम डिफाइंड है, उसमें हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि वी वांट टू एक्सीड दिस टाइम। दिस इज नॉट पॉसिबल इन स्क्रम और इवन एजाइल। अगर कोई भी चीज कंप्लीटेड भी नहीं है तो भी आपको जो है वो यू जस्ट हैव टू शो अप ऑन द मीटिंग एंड से दिस थिंग हैज बीन डन अप टिल दैट लेवल। ठीक है, और मीटिंग में ये ना कहे वी कैन फिनिश एवरीथिंग इन दिस आइट्रेशन इन 2 more days, जस्ट डिलीवर एंड रन द नेक्स्ट आइट्रेशन प्लानिंग मीटिंग। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम गिवन टाइम में डिलीवर कर दें। अगर डिलीवर नहीं हो पा रहा तो जस्ट वी डोंट आस्क फॉर मोर टाइम, इट्स नॉट हैपनिंग इन स्क्रम। टीम जो है वो ये भी ट्राई करती है कि क्योंकि जाहिर है आपके पास सूरत हाल ही ऐसी है कि यू हैव टू डिलीवर विद इन द गिवन टाइम। देर इज नो ओवर टाइम कॉन्सेप्ट, देर इज नो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्सेप्ट। सो अगर आप स्क्रम टीम में काम कर रहे हैं तो या तो आप अच्छा एस्टिमेट लगाना सीख जाएंगे कि नहीं, शॉर्ट टर्म एस्टिमेट्स आपके जो है वो आपके अच्छे हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे, बिकॉज यू गेट एक्सपीरियंस के प्रीवियसली हमारे साथ क्या हुआ था, इस टाइम हमें क्या अच्छा एस्टिमेट लगाना है। सो एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो स्क्रम के एलिमेंट्स में हमने कहा था वी हैव 3 रोल्स, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम मेंबर। देन हम 3 मीटिंग्स डेफिनेटली करते हैं। एक मीटिंग होती है अबाउट द प्लानिंग, एक होती है डेली टाइप का स्क्रम, एक होता है स्प्रिंट का ओवरव्यू। अब जो प्लानिंग वाली मीटिंग है वो एक दफा भी हो सकती है, मल्टीपल टाइम भी हो सकती है। डेली स्क्रम को डेली बेसिस पे होना है। लेट्स से आपका प्रोजेक्ट जो है वो 2 months का है, दिस मीन्स आप डेली स्क्रम जो है वो 60 स्क्रम्स करेंगे, लाइक
every day you're gonna have one meeting, one short meeting. It will not be prolonged like 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग नहीं होगी ये. It can be of 10 minutes, it can be of 5 minutes, it can be of half an hour depending upon the project. लेकिन आपको डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है. स्प्रिंट का रिव्यू की एक मीटिंग होती है कि उसको रिव्यू किया जाता है ताकि उसकी जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंगली इसको इम्प्रूव किया जा सके. स्प्रिंट इज जस्ट काइंड ऑफ एन आइट्रेशन जो आप कंप्लीट करते हैं काम, उसको एक प्रोटोटाइप की फॉर्म में डिलीवर करते हैं, उसको हम स्प्रिंट का नाम भी देते हैं. सो 3 लिस्ट जो है वो डिफाइन यूज हो रही होती हैं स्क्रम के अंदर. एक है प्रोडक्ट बैकलॉग, एक है स्प्रिंट बैकलॉग, एक है हमारे पास इम्पीडिमेंट्स लिस्ट. ये 3 लिस्ट जो है वो उनको यूज किया जाता है. अब इसके अंदर जो है वो मोस्टली क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग इज जस्ट लाइक कि हमने फ्यूचर में अभी क्या काम परफॉर्म करने हैं उसको आप एक द थिंग्स टू डू की फॉर्म एक लिस्ट बना लेते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है. अब प्रोडक्ट बैकलॉग में से एक आप चीज पकड़ते हैं, उसको फर्दर ब्रेक करते हैं इनटू पार्ट जिसपे आपने काम स्टार्ट करना होता है. लाइक आप जो जिसपे आप यू आर अबाउट टू स्टार्ट द वर्क, उसे स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं. कि इसमें ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके लाइक ये इतने पार्ट्स बन रहे हैं, लाइक 7 पार्ट्स बन रहे हैं. देन दिस बिकम्स योर स्प्रिंट बैकलॉग. अब जब आप इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं लाइक 5 डेज 6 डेज 7 डेज और ईच डे आप एक डेली की बेसिस पे मीटिंग भी कर रहे होते हैं कि व्हाट आई हैव डन. तो जब आप ये तमाम 7 के 7 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं within the 20 days, this means we say कि हमारा फर्स्ट स्प्रिंट कंप्लीट हो गया है. ठीक है. और जो हमने रोल्स की बात की थी उसमें एक जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसका रोल इज कस्टमर के रोल में वो एक्ट करता है, नए फीचर्स ऐड करता है बैकलॉग में, काम को प्रायोरिटाइज करता है. समटाइम कस्टमर कैन नॉट परफॉर्म दिस रोल. सो उस सूरत हाल में जो आपका प्रोडक्ट मैनेजर होता है, जो आपकी टीम का हिस्सा होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की तरफ से मिली हैं उसमें उनको अंडरस्टैंड करते हुए आपका जो बैकलॉग है उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड करते जाए और उनकी प्रायोरिटाइज करता जाए कि किस फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ताकि आप जब स्प्रिंट क्रिएट कर रहे हो जो टॉप प्रायोरिटी आपके बैकलॉग में चीजें हैं उनको आप टॉप प्रायोरिटी पे कंप्लीट करें. जो डेवलपर्स हैं ऑफ कोर्स दे हैव टू डेवलप एंड कोड. उन्होंने आपके बैकलॉग में से चीजें उठानी है, उनको प्रोडक्ट को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. जो टॉप प्रायोरिटी पे चीज पड़ी है कि वो उसको उठाएंगे सबसे पहले और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. Then comes the Scrum Master, the overall project manager. ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो टीम है वो टाइमली चीजें डिलीवर कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को रिमूव करना. लेट से कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, उस रिसोर्स को मेक श्योर करना कि वो अवेलेबल हो. अगर टीम जो है कुछ डिलेज में फंस रही है तो उनको मेक श्योर करना है कि वो टीम जो है वो डिलेज को अवॉइड कर ले. प्रोबेबल डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको अवॉइड करना टीम के लिए ताकि वो फोकस्ड वे में काम करें. इन शॉर्ट द स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल कि आपका प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन इन टाइम हो रही है और वो तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं स्क्रम की उनको फॉलो किया जा रहा है. ठीक है. अगर स्क्रम आइटरेशन के प्रोसेस की हम बात करें तो ये इज जस्ट लाइक अ बैकलॉग. बैकलॉग जो होता है उसके अंदर हमने प्रायोरिटीज भी डिफाइन की होती है, उनका साइज भी डिफाइन किया होता है कि हमें ये 1 2 3 4 5 इन फीचर्स पे काम करना है. फॉर एग्जांपल उसमें जो प्रायोरिटी है जो फीचर नंबर लेट्स से 1 है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है फॉर एग्जांपल, और उसको मे बी इट विल टेक 5 days टू कंप्लीट दिस फीचर फॉर एग्जांपल, या इट कैन बी इन आवर्स. सो फीचर नंबर 2 है उसकी प्रायोरिटी सेकंड है एंड इसका जो साइज है फीचर नंबर 1 से थोड़ा बड़ा है, इट माइट टेक 8 days. फीचर नंबर 5 जो है उसकी थर्ड प्रायोरिटी है. सो इस तरह से आपका जो प्रोग्रामर है डेवलपर है वो फीचर नंबर सबसे पहले फीचर नंबर 1 पे काम करेगा, उसको डिलीवर करेगा स्प्रिंट में, देन सेकंड पे काम करेगा, देन फिफ्थ पे, देन फोर्थ पे, देन थर्ड पे. सो ये जो बैकलॉग है ये प्रोडक्ट मैनेजर ने क्रिएट करना होता है. इसमें फीचर्स भी ऐड करने होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज भी अकॉर्डिंगली डिफाइन करनी होती है. ठीक है. सो आप किसी भी टाइम प्रोडक्ट बैकलॉग में चीजें ऐड कर सकते हैं. तो जब तक आपकी चीजें बैकलॉग में होंगी और वो कंप्लीट नहीं हो चुकी होंगी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कंसिडर नहीं होगा. सो दिस इज द एजिलिटी ऑफ द स्क्रम कि आप किसी भी टाइम एडिशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. ये आपको उसकी जो स्ट्रक्चर है स्क्रम का ये आपको सपोर्ट करता है इस सिलसिले में. So Scrum iteration, as we said, it is called sprint.
ये लिस्ट ऑफ टास्क भी कंसिस्ट करती है और वर्क प्रोडक्ट की आउटपुट्स जो हैं वो डिलीवर होती है। मोस्टली क्या होता है, मोस्ट केसेस में 4 वीक टाइम बॉक्स हम डिफाइन कर लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 4 वीक्स each team member has a pretty good idea that what they will be working on। उसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट जो है 4 वीक्स के बाद नया काम ऐड नहीं करेगी, बिकॉज 4 वीक्स में चीजें क्लियरली डिफाइन हो गई हैं। और अब 4 वीक्स के बाद जो नेक्स्ट 4 वीक्स के आपने बैकलॉग मेंटेन किया है उसके अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट वो चीजें ऐड कर सकती है कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो कस्टमर की तरफ से हमें अपडेशंस आई हैं, ठीक है। सो दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट 4 वीक आइट्रेशन। सो जो फर्स्ट 4 वीक की आइट्रेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास एडिशंस होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीक के ऊपर ऐड कर देते हैं और उनको फिर नेक्स्ट 4 वीक्स में ही इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये हमारे पास हर जो एक स्प्रिंट है उसकी मोस्टली ड्यूरेशन सम टाइम हमारे पास 4 वीक्स डिफाइन होती है। बट इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी कंपल्शन नहीं है। लेकिन हमने ऑब्जर्व ये किया है कि 4 वीक का टाइम जो है सुटेबल टाइम है, ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ जगह पे आपको 30 डे आइट्रेशन भी मिल रही है आर्टिकल्स में, कुछ जगह पे आपको 2 वीक्स भी मिलेगी, कुछ जगह पे आपको 6 वीक्स भी मिलेंगी। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि 4 वीक ही हो, बट इट्स एन एवरेज टाइम। ये एक पिक्चर की फॉर्म में आपको स्क्रम दिखाया जा रहा है कि जैसे हमने कहा था प्रोडक्ट बैकलॉग का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। देन हमने एक बैकलॉग में से एक आइटम उठाया, उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हमारे पास स्प्रिंट का बैकलॉग बन गया है। 2 to 4 वीक्स की हमने इस पर आइट्रेशन चलाई है और 2 to 4 वीक्स में हमने हर दिन एक मीटिंग की है, 15 मिनट्स की या इससे ज्यादा की या कम की। इसमें हमने जो मेन क्वेश्चन है हर टीम मेंबर से पूछने हैं बीइंग अ स्क्रम मास्टर कि आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या काम किया, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई, अगर आई तो वो क्या थी, और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपने क्या काम करना है। इट्स अ काइंड ऑफ रिपोर्टिंग जो हर टीम मेंबर देगा। उसका क्या फायदा होता है, हर टीम मेंबर को पता है मुझे डेली बेसिस पे अपना काम की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। आप किसी भी दिन ऐसे अपीयर नहीं हो सकते कि आपने कुछ ना किया हो या आपने प्लानिंग ना की हो। सो यू हैव टू प्लान for your next 24 hours and you have to present that what you did in your previous 24 hours। और ये सब करने में if there were some obstacles, what were those obstacles, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में जो है वो आपका एक स्क्रम जो है वो वर्क करेगा। After the completion of one sprint, you deliver it. This means it's a new functionality और कस्टमर को उसका डेमो दिया जाता है और कस्टमर उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक देते हैं। फीडबैक के अकॉर्डिंगली इसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस की जाती हैं और उसके बाद फिर आप नया जो प्रोडक्ट बैकलॉग में से आइटम है उसको उठा लेते हैं, उसके साथ भी आप यही काम करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमने कहा था कि हमने जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है 4 वीक्स के दौरान, अगर आपने जो फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करनी है वो तो ऐड हो जाएगी। लेट्स से अगर आप इसमें नहीं ऐड कर सके देन आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा वो चीजें। आप यहाँ पे मे बी एक नया बैकलॉग आइटम बना दें, उसको उसमें ऐड कर दें, तो आपकी जो टीम है वो नेक्स्ट 4 वीक्स में उस पर काम कर लेगी। ये हमारे पास प्रायोरिटाइज लिस्ट होती है और ये कौन बनाता है, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। सो दिस वाज द स्क्रम इन अ कंप्लीट पिक्चर। आपके इस लेक्चर के लिए कुछ रिसोर्सेज जो है एडिशनल आप इनको व्यू कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। स्क्रम बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है। अगर आप किसी अच्छे मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि शायद आप जो है आपकी टीम जो है वो स्क्रम बेस्ड मेथोडोलॉजी पे काम कर रही हो। आई नो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज जहाँ पे स्क्रम पे काम हो रहा होता है। सो इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशंस भी मिलती हैं। ये इसकी जो सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। सो एक पर्सन अगर स्क्रम मास्टर बनना चाहता है उसके लिए उसको वो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, तब हम कह सकते हैं कि यस द पर्सन इज सर्टिफाइड टू इम्प्लीमेंट स्क्रम इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट्स थी आज के लेक्चर के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नो मैम। ऑलराइट देन हम अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, टाइम भी, तो हम शॉर्टली उसको स्टार्ट कर लेते हैं।